मनीष झा हमारे संवाददाता जो कि इजराइल में मौजूद हैं, कुछ आवश्यक और इंपॉर्टेंट उनके पास शेयर करने के लिए उनके पास फौरन जा सकते हैं। ओवर टू यू मनीष। बिल्कुल दिनेश, देखिए एक बार फिर टीवी9 की टीम एक और लोकेशन से इस वक्त रिपोर्ट कर रही है और हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ईरानी मिसाइल ने किस तरह की तबाही मचाई है इस पूरे इलाके में कि इस इलाके के कई घर तबाह हो चुके हैं और उस घर में अब हालत ये बन गई है कि वहाँ पर लोग रह भी नहीं सकते, तो उसे बुलडोजर से अब तोड़कर गिराया जा रहा है और यहाँ से सारा मलबा हटाया जा रहा है। और ये सब कहाँ हुआ, किस जगह पर हुआ, कहाँ पर गिरी थी वो ईरान की मिसाइल, वो आप देखिए। यहाँ देखिए कितना बड़ा गड्ढा बन चुका है। ओह माय गॉड, ये है ईरानी मिसाइल की स्ट्रेंथ। और आप सोचिए 2000 किलोमीटर दूर से वो मिसाइल आई थी और इस वक्त देखिए यहाँ पर कितना बड़ा और कितना गहरा गड्ढा बन चुका है और इसका क्रेटर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्थिति है। और जब यहाँ पर ये गिरा उसके बाद की स्थिति क्या हुई, तो यहाँ आसपास में जितने घर थे या फिर गाड़ियाँ थी या फिर यहाँ तक सोचिए, देखिए कि पेड़ तक जो है सो टूट चुके हैं। और उसके बाद आप देखिए आसपास के इलाकों में, तो यहाँ पर किस तरह से अलग अलग घरों में पूरी तबाही मची है। इजराइल के राष्ट्रपति भी इस जगह को देखने के लिए आज पहुंचे थे और सबसे बड़ी बात है कि देखिए इस जगह की तबाही, यहाँ पर एक एक चीज़ बता रही है कि वो मिसाइल कितना बड़ा होगा, कितना पावरफुल होगा। जैसा कि हम लगातार बताते रहे हैं कि यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को अभी मैं एक और चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ से लगातार जो राहत और बचाव की एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पर जो क्षति हुई है उन सबको हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देख लीजिए कि ट्रकों से यहाँ से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है और तब ये स्थिति बनी है। और ये जहाँ तक आप नजरें जा रही है उस जगह तक इस तबाही के निशान साफ तौर पर दिख रहे हैं। तो यहाँ बड़ा सा एरिया, बड़े से एरिया में सीधे इस मिसाइल का इम्पैक्ट हुआ। सबसे बड़ी बात है कि ईरान की वो मिसाइलें जो कि इंपॉर्टेंट खबर, और वहां जिस तरीके से स्थितियां निर्जन दिखाई दे रही है बताने के लिए काफी कि उस मिसाइल ने यहाँ क्या मिसाइल ने क्या इंपैक्ट किया है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है वो बता दूं, और आशीष ने अभी अभी वो खबर मुझे बताई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मरीन्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं। अमेरिका ने वहां मरीन्स डिप्लॉयड कर दिए हैं। मरीन्स ये 2500 मरीन बताए जा रहे हैं, 2500 मरीन वहां डिप्लॉय कर दिए गए हैं। और जो तस्वीरें आई हैं वो भी आपके सामने रख रहा हूं, ये तस्वीर अगर इसको आप क्लोज इन कर सकें। यहां मरीन्स का डिप्लॉयमेंट, अमेरिका का एक दिन पहले यह स्वीकारना कि यहां पर हमने हमारे पास पर्याप्त यहां सुरक्षा मुहैया कराने लायक हमने स्थितियां यहां नहीं बना पाए हैं, और ये अब बताया जा रहा है कि ये यहां 2500 मरीन डिप्लॉय कर दिए हैं। इसका मतलब क्या है आशीष? यही जो ग्राउंड इन्वेजन वाली हम बात कर रहे थे कि जब रियलाइज हो रहा है कि एयर अटैक से, मिसाइल से बहुत कुछ ईरान को वो दबा नहीं पा रहे हैं और ईरान की तरफ से रिटेलिएशन अभी भी जारी है, यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड उन्हें लगाने पड़ेंगे। जो CIA की रिपोर्ट आप बता रहे थे, ये उसी की तरफ, उसी दिशा में ये आगे बढ़ता हुआ कदम है। ये शुरुआती अगर 2500 मरीन्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिप्लॉय किया गया है, यानी कि किसी तरह से जो ऑयल पाइपलाइन है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसको किसी तरह से एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का एक एटलीस्ट कम से कम इंडिकेशन दिया जाए। इसीलिए अमेरिका की तरफ से 2500, फिलहाल ये फर्स्ट बैच है, 2500 मरीन्स डिप्लॉय कर दिए गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और ये नंबर धीरे धीरे और भी बढ़ सकता है ताकि हॉर्मुज को लेकर, सप्लाई चेन को लेकर, ऑयल सप्लाई को लेकर, CNG, LPG, इन सभी को लेकर जो लगातार पूरे वर्ल्ड में तबाही मची हुई है, उसे किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। किसी तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक एलिमेंट के तौर पर एटलीस्ट इंट्रोड्यूस। मैं जनरल कुलकर्णी का भी इनपुट इसमें लेना चाहूंगा। सर, मरीन्स का डिप्लॉयमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये मरीन्स की जान को खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं ट्रंप? देखिएगा, ये लड़ाई है और लड़ाई में आज की तारीख में कुछ तो नुकसान होगा, लेकिन मकसद अगर अमेरिका को वहाँ पे अपना झंडा गाड़ना है, US सेंट्रल कमांड को यकीन करना है, जिसका मेन टास्क है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखेंगे, पूरे विश्व भर में जो किल्लत आई है तेल की, उस पर खामी आएगी और अमेरिका की जो छवि है उसमें भी थोड़ा सा सुधार होगा। और ईरान, जहाँ से 94% तेल सिर्फ खर्क आइलैंड से जाता है, ईरान के ऊपर भी दबाव पड़ेगा, क्योंकि ईरान का हौसला तो बहुत बुलंद है, तो उस बुलंद हौसले के लिए ऊर्जा की जरूरत है। वो ऊर्जा अगर एक कैंपेन और इसके द्वारा कम किया जा सकता है तो शायद कहीं ना कहीं अगले हफ्ते भर और 10 दिन में यकीन कर सकते हैं कि शांति बहाल हो सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है। एक बार फिर से इस खबर को देखिए। हॉर्मुज में अमेरिका ने तैनात किए, डिप्लॉय किए अपने मरीन्स। 2500 की तादाद में मरीन्स को डिप्लॉय किया गया। अमेरिका की तरफ से दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की मत समझिए कि ईरान अपनी मर्जी से हॉर्मुज का गला घोंट सकता है। जब तक हम हैं तब तक यहां पर हम इंश्योर करेंगे कि ईरान की दादागिरी नहीं चले। लेकिन यह सिर्फ टोकनिज्म है,
या टोकनिज्म से बियॉन्ड इसका कोई इंपॉर्टेंस है और हम आने वाले दिनों में कोई कार्रवाई भी मरीन्स की तरफ से देख सकते हैं प्रोफेसर अमिताभ? देखिए, मरीन्स ये एक स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट है। अभी जो मेनलैंड ईरान है उस पर डिप्लॉयमेंट शुरू नहीं हुई या कब होगा पता नहीं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी इंगित करता है कि जो ये खर्ग आइलैंड था, जिसका हम काफी दिनों से अंदेशा लगा रहे थे कि ये लास्ट एंड फाइनल स्ट्रॉ होगा जब वो कंट्रोल करेगा अमेरिका, उसको उन्होंने स्ट्रैटेजिकली कंट्रोल कर लिया है। लेकिन होर्मुज पर अभी भी ईरान का कंट्रोल है, वहां पर वो माइन सील माइंस वो ले कर रहे हैं, और पहले बड़े बोट से करते थे, उनको अमेरिकन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब छोटे छोटे बोट से वो माइंस वहां डिप्लॉय कर रहे हैं। तो वो एक अगला फ्रंटियर है कि वो किसी तरह वहां खत्म कर दें, या वहां पर जो शिप की आवाजाही है वो माइंस के चलते नहीं रुके। अगर एक भी रुक जाती है तो आप समझिए बैक टू स्क्वायर वन होगा होर्मुज को लेकर। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है जिस पर अमेरिका अभी काम कर रहा है। एक्टिविटीज हो रही है प्रोफेसर अमिताभ, संगीता कुमारी जी के पास एक बार फिर चलेंगे, फिर उनको फ्री करते हैं क्योंकि जाहिर है उनको भी लेकिन ये तस्वीरें जो मैं इस समय आपको दिखा रहा हूं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी मरीन्स के डिप्लॉयमेंट की तस्वीरें हैं। अमेरिकी मरीन्स जिनकी तादाद 2500 बताई जा रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात कर दिया गया है। संगीता कुमारी जी जो इस वक्त कतर में मौजूद है, बहुत करीब पास में ही आपको पारस की खाड़ी दिखाई दे रही है, वहां से वो इन तमाम खबरों को जब सुनने को मिल रहा है, खास तौर से कतर में, मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज में, क्या भावनाएं हैं जो प्रिवेलेंट हैं इस समय? क्या लग रहा है चीजें और एस्केलेट करती जा रही हैं बजाय समाप्त होने के, शांत होने के? संगीता जी, एक्सकेलेट हो रही हैं। पेट्रोलिंग जो पहले 2-3 घंटे पे होती थी आसमान में हेलीकॉप्टर से, अभी फ्रिक्वेंट हो रही है। अभी मैं कैप्चर कर नहीं पाई, लेकिन जस्ट अभी हमारे ऊपर से 2 क्रॉस हुए हैं, तो ये चीजें थोड़ा यहाँ पे एक्सकेलेट हो गया है। और सिक्योरिटी फ्रंट पे ज्यादा प्रिकॉशनरी भी एडवाइजरी दी जा रही है कि घर के अंदर रहिए, और जो ओपन स्पेस में लोग इफ्तार के लिए और वैसे भी जमा हो रहे थे उनको भी आज कहा गया है कि आप ना हो, और कुछ जगह को इवैक्यूएट भी किया गया है। तो साफ तौर पे एक और खबर आ रही है संगीता जी, बहरीन के शेख ईसा बेस पर भी हमला हुआ है, और यहां ईरान ने हमला किया, बहरीन में एक बार फिर से हमला हुआ है। मतलब यूएई तो इस तपिश को बहुत जम के झेल रहा है।